सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के हिंदी कक्षा में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक राजेंद्र कुमार पटेल। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पत्र लेखन। मेरे प्यारे बच्चों, पत्र लेखन एक कला है और पत्र लेखन को आपको जानना जरूरी है। तो इसके एक एक भाग को मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, ताकि आप एक अच्छे पत्र लेखक बन सकें और परीक्षा में जो भी पत्र आए उसको आप अच्छे से लिख सकें। तो इसी अंश में मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ पत्रों के प्रकार। ठीक है, पत्र के कितने प्रकार होते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं, ये सारे चीज़ मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आज का वीडियो जो है बहुत ही जो है शिक्षाप्रद होने वाला है। तो पत्रों के प्रकार प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं पत्रों के प्रकार। मेरे प्यारे बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र, जिसको आप अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो आइए देखते हैं औपचारिक पत्र किसे कहते हैं या किसे औपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं और उसमें किस तरह के पत्र आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में जो है अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालय को जो भी पत्र भेजे या लिखे जाते हैं वे सभी पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब आप जान गए होंगे कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। ये जो है अर्ध सरकारी, गैर सरकारी और सरकारी कार्यालय आदि को जो भेजे जाने वाले पत्र हैं वो औपचारिक पत्र कहे जाते हैं या औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब औपचारिक पत्र के कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं, अर्थात औपचारिक पत्र के अंतर्गत किस तरह के पत्र आते हैं, उसको एक एक करके विस्तृत रूप में मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ। पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा, आप भी साथ में लिखते चलिएगा और साथ में समझते भी जाइएगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र में या कार्यालयी पत्र में सबसे पहले आता है प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र, जिसको हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। ठीक है, प्रार्थना पत्र जो है प्रधानाचार्य को लिखे जाने पत्रों की श्रेणी में जो है प्रार्थना पत्र आता है। तो सबसे पहले है प्रार्थना पत्र, उसके बाद है कार्यालयी प्रार्थना पत्र। विभिन्न कार्यालयों को लिखा जाता है। ठीक है, कार्यालयी प्रार्थना पत्र क्या होता है, जो ये विभिन्न कार्यालय द्वारा एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को भेजते हैं, तो इसको कार्यालयी पत्र कहा जाता है। अर्थात एक कार्यालय जब दूसरे कार्यालय को पत्र भेजते हैं वो कार्यालयी पत्र की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं आवेदन पत्र। तो विभिन्न कार्यालयों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जो है भेजा जाता है। किसी भी प्रकार का कोई किसी कार्यालय में पद रिक्त है तो उस रिक्त पद को पूरा करने के लिए कार्यालयीन आवेदन पत्र जो है भेजा जाता है। आइए आगे देखते हैं संपादकीय पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र जो है विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराने वाले संपादक को लिखे गए पत्र होते हैं। ठीक है, इसमें संपादक महोदय जो कि पत्र के संपादक होते हैं उनको विभिन्न समस्याओं की ओर अपना जो ध्यान है वो आकर्षित करने के लिए पत्र लिखा जाता है, उसी को संपादकीय पत्र कहा जाता है। आगे देखते हैं सुझाव एवं शिकायती पत्र। ठीक है, तो समस्या आदि के संबंध में सुझाव या कोई भी शिकायत है या कोई भी सुझाव है तो इस तरह के पत्र जो है औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं और सुझाव एवं शिकायती पत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम दूसरी ओर देखते हैं अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र में है जो पत्र निजी, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं वे औपचारिक पत्र के वर्ग में आते हैं। जो पत्र व्यक्तिगत, निजी एवं जो है पारिवारिक होते हैं, अपने परिवार से संबंधित, अपने परिजन से संबंधित, अपने दोस्तों से संबंधित जो पत्र होते हैं वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। इस अनौपचारिक पत्र के कौन कौन से वर्ग हैं, इसमें किस तरह के पत्र आते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं निमंत्रण पत्र। ठीक है, तो निमंत्रण पत्र हम कोई कार्यक्रम करना है तो उसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजते हैं।
बधाई पत्र, जब किसी के यहाँ कोई खास काम हुआ है तो उसको बधाई देने के लिए, या किसी व्यक्ति ने खास उपलब्धि हासिल की है तो उसको बधाई पत्र देते हैं। शोक पत्र, अपने किसी परिजन के मृत्यु हो जाने या बिछड़ जाने पर हम शोक पत्र या शोक संदेश भेजते हैं। धन्यवाद पत्र, किसी के किए गए कृत्य के बदले में, ठीक है, किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया या हमारा कुछ ऐसा कार्य कर दिया जिसके लिए हमें उसको धन्यवाद ज्ञापित करना है, तो ऐसे के लिए धन्यवाद पत्र। शुभकामना देना है किसी व्यक्ति को तो शुभकामना पत्र। आभार प्रदर्शन पत्र, किसी व्यक्ति को अपना आभार देना है, आभार प्रदर्शन पत्र। अनुमति पत्र, जब हम किसी को अनुमति देना है या किसी से अनुमति लेना है किसी भी कार्य को करने के लिए, तो ऐसे पत्र अनुमति पत्र की श्रेणी में आते हैं। और सुझाव या सलाह पत्र, अपने किसी से सुझाव या सलाह लेना है तो इसमें जो है सुझाव या सलाह पत्र आता है। तो आज आप जान गए होंगे कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं, और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ही वर्ग के मैंने अलग अलग पत्र आप लोगों के समूह में साझा किया हुआ है। तो आप जो है एक एक पत्रों को अभ्यास करके मेरा जो व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर है उसमें साझा कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं मैं कि आज का जो पत्रों के जो प्रकार है या ये जो अंश है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑनलाइन वीडियो जो कि आपके व्हाट्सएप में आ रहा है, जो लिंक आ रहा है, उस लिंक में शामिल होते रहिए। तो आप सभी ने वीडियो को देखा, कक्षा में सम्मिलित हुए, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।